सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय की प्याली हाथ में लेकर अखबार खोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जिससे आपकी रूह कांप जाए। लिखा हो कि आपका बैंक अब बंद हो गया है, आपकी जमा पूंजी अब किसी काम की नहीं रही और आपकी नौकरी अब इतिहास बन गई है। आप सोचें, शायद यह कोई अफवाह है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो दुकानों पर ताले लटक रहे हैं, सड़कों पर अमीर लोग भी भीख मांगते दिख रहे हैं, तो समझ जाइए, दुनिया सच में बदल चुकी है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, ये 1930 की वो सच्चाई थी जब पूरी दुनिया अचानक ठहर गई थी। इस दौर को हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, यानी वो आर्थिक मंदी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि न सिर्फ गरीब बल्कि राजा महाराजा जैसे अमीर लोग भी सड़क पर आ गए थे। सबसे पहले शुरुआत हुई अमेरिका से, जहां लोग सोच रहे थे कि अब तो बस पैसों की बारिश होने वाली है। हर कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा था, किसान, मजदूर, दुकानदार, हर कोई। सबको लग रहा था कि कुछ ही सालों में अमीर बन जाएंगे। लेकिन अक्टूबर 1929 में जब शेयर बाजार अचानक गिरा तो मानो सपनों की दीवार भर-भरा कर गिर पड़ी। लोगों ने जैसे ही देखा कि उनके शेयर की कीमतें गिर रही हैं, वो घबरा गए और बेचने लगे। इतना बेचने लगे कि बाजार ही ढह गया। इसे ही कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे, जब हजारों करोड़ डॉलर एक झटके में हवा हो गए। लोगों की सारी कमाई, उनकी जिंदगी भर की मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। अब हालात इतने खराब हो गए कि 3 लाख से ज्यादा बैंक बंद हो गए। जिन लोगों ने पूरी उम्र पैसे बचाकर बैंक में जमा किए थे, उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। लोग अपने घर छोड़ने लगे, बच्चे भूखे सोने लगे और कई लोग तो भूख से दम भी तोड़ने लगे, खासकर किसान, जिनके पास ना खाने को था ना फसल बेचने का रास्ता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धूल के इतने भयानक तूफान आए कि खेतों की मिट्टी ही उड़ गई। इन इलाकों को कहा गया डस्ट बाउल, जहां पेड़ पौधे जानवर सब मिट्टी में दफन हो गए। अब किसान सोचने लगे कि जब खेत ही नहीं बचे तो जिए कैसे। लोग घर बार छोड़कर शहरों में आने लगे, लेकिन वहां भी नौकरी नहीं थी। कई जगहों पर भूखे लोगों के लिए सूप किचन खोले गए, जहां घंटों लाइन में लगकर एक कटोरी सूप मिलता था और वही उस दिन की पूरी भूख मिटाने का सहारा होता था। अब यह केवल अमेरिका की कहानी नहीं रही। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, सब जगह हालात बिगड़ने लगे। जर्मनी में तो मंदी इतनी गहरी हो गई कि लोग हिटलर जैसे नेता की बातों में आ गए, जिसने उन्हें झूठे सपने दिखाए। और इसी से शुरू हुई एक और तबाही, दूसरे विश्व युद्ध की। लेकिन उस अंधेरे समय में एक उम्मीद की किरण बना अमेरिका का नया राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने आते ही कहा, डर को छोड़ दो, हम इससे लड़ेंगे। उन्होंने मार्च 1933 में बैंक हॉलिडे घोषित किया, यानी सारे बैंक कुछ दिन के लिए बंद कर दिए। सुनने में यह डरावना था, लेकिन इसका मतलब था कि बैंक दोबारा मजबूती से खुले। इसके बाद उन्होंने शुरू की न्यू डील, जिसमें लाखों लोगों को सरकारी काम दिए गए, सड़कें, पुल, डैम बनाए गए, गरीबी मिटाने के लिए सरकारी मदद दी गई और धीरे धीरे अमेरिका फिर खड़ा होने लगा। अब बाकी देशों ने भी सबक लिया। उन्होंने पैसे छापने के पुराने नियम बदले, लोगों को सीधे मदद देना शुरू किया और सिस्टम को फिर से खड़ा किया। पर इस सब में करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेघर हुए और कईयों ने खुदकुशी कर ली। वो दौर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना हो, एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। अब सोचिए, जब आज कोई कहता है कि बैंक की छुट्टी है, तो ये सिर्फ एक दिन की बात है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बैंक की छुट्टी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। ग्रेट डिप्रेशन ने हमें सिखाया कि अमीर होना स्थायी नहीं होता और गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। यह सिखाता है कि जब देश का सिस्टम कमजोर हो, जब सरकारें मुनाफे के पीछे भागें और लोगों की जरूरतों को अनदेखा करें, तो ऐसा ही होता है। लेकिन यह भी सिखाता है कि अगर जनता, सरकार और समाज मिलकर चलें, तो सबसे बड़ी तबाही को भी ठीक किया जा सकता है। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो बस एक छोटा सा काम करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल इनसाइडर रियलिटी को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जरूर दबाइए, ताकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी सीख देने आता है।